Hello everyone, welcome to the channel. If you are preparing for KVS, NVS, EMRS, TGT, Natural Science Junior 2 descriptive exam, then today video is extremely important because I will explain two most expected 4 marks question. Difference between metal and non-metal. Second is defect of vision, eye defects. I will also tell you how to write answer to score full marks, including pedagogy points. So let's start. First question is differentiate between metal and non-metal. Metals and non-metals are elements classified on the basis of their physical and chemical properties. They differ in characteristics such as luster, conductivity, malleability, chemical behavior, and etc. In this question, you can make a table to differentiate both metal and non-metal. टेबल में हम एक साइड लिखेंगे बेसिस ऑन विच बेसिस वी डिफरेंशिएट एक तरफ मेटल और दूसरी तरफ नॉन मेटल इसमें हम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर जनरली मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं इसमें हम एक्सेप्शंस भी लिखेंगे और एग्जाम्पल भी लिखेंगे जहाँ जहाँ हम लिख सकते हैं लाइक मेटल मेटल में जनरली हार्ड होते हैं लेकिन एक्सेप्शन क्या है मरकरी गैलियम नॉन मेटल जनरली जो होते हैं सॉफ्ट और ब्रिटल होते हैं लस्टर के बेसिस पे मेटल लस्टर्स होते हैं नॉन मेटल नॉन लस्टर्स होते हैं इसमें एक्सेप्शन है आयोडीन मेलेबिलिटी मेटल जो होते हैं मेलिएबल होते हैं मेलिएबिलिटी क्या होती है कैन बी बिटन इनटू अ शीट किसी भी मेटल को हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं वो नॉन मेटल नॉन मेलिएबल कंडक्टिविटी मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट मेल्टिंग इन बॉइलिंग मेटल का जो है हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट होता है बट जो नॉन मेटल का होता है वो लोअर होता है एज कम्पेयर टू मेटल सोनरस मेटल जो होते हैं सोनरस होते हैं नॉन मेटल जो होते हैं नॉन सोनरस होते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड मेटल जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं ऑक्साइड और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं इसमें आप एग्जांपल कोट करेंगे ये मेटल का जो एग्जांपल है मेटल में Na2O NgO ये आयनिक होते हैं इन नेचर नॉन मेटल में जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कोवेलेंट इन नेचर होता है देन इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं form cations in solution and deposit on the cathode when electricity pass through the solution. नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर होते हैं एंड फॉर्म एनायंस हाइड्रोजन के साथ जो मेटल होते हैं वो जनरली कंबाइन नहीं करते हाइड्रेट्स फॉर्म नहीं करते लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है लाइक लिथियम सोडियम कैल्शियम ये जो है अनस्टेबल हाइड्राइड्स बनाते हैं जिसका आप एग्जांपल देख सकते हो देन जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन के साथ और स्टेबल हाइड्राइड्स बनाते हैं इसके जो हाइड्राइड्स होते हैं वो कोवेलेंट इन नेचर होते हैं रिएक्शन विद एसिड मेटल react with dilute acid to release hydrogen gas and form salt. Non-metal do not react with dilute acid to displace hydrogen. इसमें आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं मेटल की डिफरेंस में मेटल में एग्जाम्पल हो गए आयरन कॉपर एल्यूमिनियम नॉन मेटल में ऑक्सीजन सल्फर कार्बन इस क्वेश्चन में जो पैरालॉजिक पॉइंट जो आप लिख सकते हैं
To teach this topic effectively, we can use activity method. Show real sample in classroom. Use comparison charts. Now come to the next question. Explain human eye defects and correction. The human eye is an important sense organ that help us to see object. Sometimes due to change in eye lens or eyeball shape, defect of vision occur. First, you have to write short explanation what is defect. The defect due to which a person can't see the object distinctly and comfortably are called defects of vision. Main defects of vision are myopia, जिसको हम नियर और शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं. सेकेंड इज हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम फार और लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं. एंड प्रेसबायोपिया. फिर हम एक एक करके इन तीनों का एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है और इसकी रेमेडी क्या है, और एक एक डायग्राम दिखाएंगे. फर्स्ट इज मायोपिया और नियर शॉर्ट साइटेडनेस. इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट. इसमें नियर बाय ऑब्जेक्ट देख सकते. इस केस में इमेज जो बनती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है. रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाती है. ये क्यों होता है? क्योंकि इस केस में जो है फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है ऑफ द लेंस बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, elongation of the eye ball. As a result, the image is formed before retina. इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? This defect can be corrected by using concave lens. Concave lens of suitable power will bring back the image on retina. अब इसको हम डायग्रामेटिकली दिखाएंगे कि कैसे इमेज जो है रेटिना से पहले बन रही है और उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं. Then come to the next, hypermetropia or far long-sightedness. In this defect, person can see distinct object clearly but can't see nearby object. इसमें पास का नहीं दिखेगा, दूर का दिखेगा. इस केस में क्या होता है, जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है, जो कि नॉर्मल आई का होता है 25 सेंटीमीटर. इन दिस केस द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना. इस केस में रेटिना के पीछे बनती है इमेज. कॉजेज क्यों होता है? इस केस में क्या होता है, जो फोकल लेंथ है ऑफ आई लेंस बिकम लार्ज. इस केस में फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है. आई बॉल बिकम टू शॉर्ट, आई बॉल छोटी हो जाती है. सो द इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना. इसको ठीक करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर, जिससे जो है इमेज जो है रेटिना पे आ जाती है. फिर इमेज में हम दिखाएंगे कि कैसे जो है बिहाइंड द रेटिना बन रही है, और इसे ठीक करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं. एंड प्रेसबायोपिया. Presbyopia is found in old age. Presbyopia is an age-related loss of the eye's ability to focus on close object. Cause weakness of ciliary muscles, hardening or loss elasticity of the eye lens. It's typically starting after age 40. Remedy. इसकी remedy क्या है? Remedy for this defect can be corrected by using bifocal varifocal lens, which consist of both convex and concave lenses. Upper portion consists of a concave lens and lower portion consists convex lens. इसमें भी हम दिखाएंगे कि जो नॉर्मल आई होती है वो रेटिना पे बनती है, लेकिन प्रेसबायोपिया में नॉर्मल आई में रेटिना पर बनेगी इमेज. इन presbyopia beyond retina, and using the lens we can correct
Press myopia. In this question, diagram must true. Even simple ray diagram give extra impression. Pedagogy approach. इस क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं यूजिंग रे डायग्राम एक्सप्लेनेशन ऑन बोर्ड, use model of human eye, demonstration with lenses, or related with student wearing spectacles. Activity based learning improve understanding. If you found this video helpful for KVS, NVS, EMRS Tier 2 descriptive preparation, then like, share and subscribe. Comment below which topic you want next for the 4 marks preparation. Thank you and keep studying.